अयोध्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए पिछले चुनाव में लगातार प्रतिष्ठा का विषय बनी रही और उसी अयोध्या को जीतने वाले अवधेश प्रसाद की छोड़ी गई सीट मिल्कीपुर सीट अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अब यहां पर मतदान के बाद उपचुनाव की गिनती जारी है। उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा इसका फैसला कुछ घंटों बाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मिल्कीपुर जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरा जोर शोर लगा रखा है। मिल्कीपुर में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई और उसके बाद ईवीएम खुला है। ईवीएम खुलने के बाद अब धीरे धीरे वोटों की गिनती सामने आ रही है, लेकिन मिल्कीपुर जीतेगा कौन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। मिल्कीपुर के लिए अखिलेश यादव से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया था। आपको बता दें कि कई मंत्री तक मिल्कीपुर में लगाए गए थे ताकि मिल्कीपुर की सीट जीत करके अयोध्या की उस 2024 वाली हार का बदला एक साल बाद समाजवादी पार्टी से लिया जा सके। इसीलिए मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सभाएं की। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर भी मिल्कीपुर पर उतरा और अवधेश प्रसाद के बेटे इस चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे इसका फैसला कुछ घंटों में होने वाला है। इस सीट को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में लगातार सत्ता संघर्ष बना रहा और ये ठीक वैसे ही था जैसे साल 2022 में विधानसभा का पूरा चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनने तक का था। लेकिन इस बार मिल्कीपुर का चुनाव विधानसभा के आम चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव का आज रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए क्या 2024 की हार का बदला अयोध्या का ले लिया या फिर अभी कुछ कसर बाकी है, या फिर एक बार फिर से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई सीट को जीत करके चौंकाने वाली है। अयोध्या के तमाम पत्रकारों ने मिल्कीपुर सीट को लेकर के तरह तरह की कहानियां बताई, तरह तरह की बातें कहीं और तरह तरह के अनुमान भी लगाए। हालांकि यहां माना जा रहा है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो उनके नेताओं ने मेहनत की है उसके बाद ये फासला 35 और 65 का हो गया है, लेकिन जनता का मन कुछ देर में पता चल जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने पूरे प्रशासनिक बल का पूरा जोर लगाया और चुनाव जीतने के लिए शाम दाम दंड लगा दिए, लेकिन गिनती शुरू होने के बाद अब इसका फैसला हो जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में संभावित रूप से कौन बाजी मारेगा इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी यहां पर बाजी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जैसे ही नाम उनका सामने आया था उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे और उसके बाद मारपीट समेत मुकदमे भी दर्ज हुए। अब देखना है कि चंद्रभानु पासवान जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या वो जीत करके एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का मस्तक ऊंचा करेंगे या फिर मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जीत करके अपने पिता की सफलता को दोहरा पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा करिए इंतज़ार और फिर आपको बताएंगे कि कैसे मिली, किसको मिली और किसके हाथ से निकल गई मिल्कीपुर की सीट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।